बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पूरी पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी भी होता है और सॉफ्ट भी होता है। आप इसे बारबेक्यू के साथ लें, कीमे के साथ लें, चनों के साथ लें, वीकेंड में बनाएं, दावत में बनाएं, नाश्ते में बनाएं, किसी तरह भी आप खाएं, बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगर आप भी इस तरह की मज़ेदार पूरी पराठा बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस ना कीजिएगा ताकि आप भी मज़ेदार पूरी पराठा आसानी से बना सकें। इसकी आसान सी रेसिपी मैं आपको बताऊंगी और आप आसानी से इसको बना सकेंगे। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। पूरी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 किलो मैदा चाहिए। मैदे को अच्छी तरह छान लें। इसके साथ ही इसके अंदर 2 टेबलस्पून चीनी के जाएंगे। चीनी से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का जाएगा। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर साथ ही 4 टेबलस्पून घी के जाएंगे। घी से ये सॉफ्ट भी होंगे और मज़ेदार भी होंगे। इसके साथ इसके अंदर हाफ़ कप दूध का जाएगा। दूध आप फ्रेश भी ले सकते हैं, मैंने फ़्रेश ली है। अगर आपके पास फ्रेश ना हो तो आप पाउडर मिल्क भी ले सकते हैं और वो 3 टेबलस्पून अंदर जाएगा। हस्बे ज़रूरत पानी इस्तेमाल होगा डो गूंदने के लिए। तो चलिए फिर डो गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैदे के अंदर चीनी शामिल करें। अब साथ ही नमक शामिल करें और घी शामिल करें। घी शामिल करके इसको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लें। घी मैदे में जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो अब इसके अंदर दूध शामिल करें। दूध डालने से पूरियाँ बहुत सॉफ्ट भी होती हैं और पराठे हमारे बड़े मज़े के बनते हैं। अच्छी तरह दूध शामिल करने के मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और एक डो तैयार कर लें। इसकी डो ना ज़्यादा सख्त होती है ना ज़्यादा नरम होती है। ये देखिए, अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको गूंद लें। गूंदने के बाद अब हम डो को सारी को इकट्ठा करके एक बाउल में निकाल लेते हैं। बाउल को भी हमने नीचे से ग्रीस कर लिया था। अब इसमें 1 टेबलस्पून घी का डाल के अच्छी तरह हम इसको डो को चारों तरफ से ग्रीस कर लेंगे और इसको कवर करके आधे घंटे के लिए आप रख दें। इससे डो सेट हो जाएगी। लीजिए, आधा घंटा हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको फिर हाथों की मदद से मसल कर एक जैसा कर लेते हैं। ये देखिए इतनी सॉफ्ट और लचकदार हो गई है, बहुत ज़बरदस्त अब इसके पराठे बनेंगे। इतना ही सॉफ्ट आपने भी रखना है। अब डो को हम सरफेस के ऊपर निकालते हैं। सबसे पहले खुश्क आटा डालें सरफेस के ऊपर, उसके बाद एक रोल सा बना लें। अब डो के 2 पार्ट कर लें। एक को कवर करके फिर रख दें ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए और दूसरे को अब हम इस्तेमाल करते हैं। इसका बड़ा सा एक पेड़ा बना लें। पेड़ा बनाने के बाद इसके इक्वल से पार्ट कर लें। ये तकरीबन 7 बनेंगे। मैं छोटे पेड़े बना रही हूँ, दरमियाने साइज़ के। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। वीडियो जिस पॉइंट पे भी आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। देखिए, मैंने आपको पेड़ा करके दिखाया है। इसी तरह इन सारे पेड़े कर लें और अब इसको एक ट्रे में निकाल लें। अब ब्रश की मदद से चारों तरफ पेड़ों के घी लगाएं। घी लगाने से इसके ऊपर खुश्की नहीं आएगी और कवर करके 10 मिनट के लिए रख दें। अब एक पेड़ा लें, सरफेस के ऊपर घी लगाएं। अब हम खुश्क आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेलन की मदद से इसकी पतली सी रोटी बेल लें। अगर रोटी फट भी जा रही है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हम पराठे का पेड़ा कर रहे हैं। अब पतली सी रोटी बेलकर उसके ऊपर अच्छा सा घी लगाएं। घी जितना अच्छा होगा लच्छे उतने ही अच्छे बनेंगे। अब खुश्क आटा डस्ट करें। खुश्क आटा डस्ट करने के बाद अब एक साइड से उठाएं, हाफ़ तह में रख दें। दूसरी साइड उठा के उस तह के ऊपर रख दें। 2 तहें हो गई हैं। अब तीसरी साइड से उठाएं और हाफ़ उसके तह के ऊपर रख दें। ये एक पट्टी सी बन जाएगी। अब एक साइड से रोल करते हुए जाएं और अच्छा सा खूबसूरत सा पेड़ा बन जाएगा। लास्ट वाला जो पार्ट होगा उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे। ये देखें, आसानी से ये पेड़ा बन जाएगा और ये देखिए इसके लच्छे भी आप देख सकते हैं।
दूसरे तरीके का जो पेड़ा बनाएंगे उसमें फिर घी लगाएंगे, खुशक आटा लगाएंगे, इसी तरह तहें लगाएंगे। अब 2 तहों के बाद उसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे कि एक रुमाल की शक्ल बन जाएगी। अब चारों कोने आपस में मिलाकर एक पेड़े की शक्ल बना लेंगे। ये पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं कि खाने वाला हाथ रोक ही नहीं पाता। ये इतने मज़ेदार क्रिस्पी भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। ये देखें पेड़ा ये भी बना लिया है मैंने। अब तीसरे टेप में इसी तरह खुशक आटा लगाएंगे, घी लगाएंगे और इसका एक पतला सा रोल बनाते जाएंगे। ये जितना पतला रोल होगा उतना ही ज़बरदस्त पेड़ा बनेगा। किनारों को भी आप पतला करते जाइए और साथ साथ करके इसको रोल करते जाइए। ये देखिए रोल हो गया है। मैंने 3 तरह के आपको पेड़े करना बताए हैं। आप जिस तरीके से भी मर्ज़ी बनाएं, पराठा बड़ा मज़े का बनेगा। अब इसको ट्विस्ट रोल करते जाते हैं। ये देखिए ट्विस्ट रोल से इसके लच्छे भी अच्छे बनेंगे और ये ज़बरदस्त सी लुक भी बड़ी अच्छी आएगी। अब इस तरह इसको रोल करते हुए एक पेड़े की शेप बना लेंगे और तमाम पेड़े बनाकर हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि पेड़े अच्छे से हमारे सेट हो जाएं। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं पेड़े रखे हुए और पेड़े कितने ज़बरदस्त सेट हो गए हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और बाकियों को फिर कवर करके हम रख देंगे ताकि ऊपर खुश्की ना आए। अब सरफेस को घी लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया है पराठे बनाते वक्त अब हम खुशक आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और यहाँ पर तो अब हम बेलन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इतना सॉफ्ट हो गया है, हाथों की मदद से इसकी अब हम पराठे की शेप बना लेंगे। अब एक फोक लेंगे और उसकी मदद से हम पराठे के चारों तरफ निशान लगा लेंगे। दूसरी तरफ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। इसका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसके अंदर पराठा डालेंगे और चम्मच की मदद से इस तरह चारों तरफ से घुमाते जाएंगे और ख़ूबसूरत सा एक गोल्डन सा पराठा फ्राई कर लेंगे हम। ये देखिए आप। अब हम इसको आराम से इसको पलटेंगे। ऑयल का काम जब आप करें तो बड़ी एहतियात से करें क्योंकि ऑयल के छींटे पड़ जाते हैं। अब इसको एहतियात से ही हम पलटाएंगे, दोनों तरफ से खूबसूरत सा गोल्डन कलर करेंगे। आप रंग भी चेक कर सकते हैं और इसके लच्छे भी आप देख सकते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ें ताकि इसका सारा ऑयल निकल जाए और मैं फिर आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और मैंने इन्हें चनों के साथ सर्व किया है। चनों की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी और लच्छेदार बना है। आप ये देखें, इसको क्रैकर आप इसके चेक करें, आप इसके लच्छे चेक करें। आप भी बनाएंगे मेरी टिप को फॉलो करते हुए, आप भी इसी तरह लच्छेदार और मज़ेदार पराठे आसानी से बना सकेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी है अपने कमेंट्स में मुझे बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मुझे अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।